मार्वल यूनिवर्स में अगर सबसे डेंजरस विलन की लिस्ट बनाई जाए तो दो नाम हमेशा सबसे ऊपर आते हैं, डॉक्टर डूम और थैनोस। एक तरफ मैड टाइटन थैनोस, जिसके सामने हल्क, थॉर और एवेंजर्स तक नहीं टिक पाए, और दूसरी तरफ विक्टर वॉन डूम, एक ऐसा जीनियस जिसने साइंस और मैजिक दोनों को इतना परफेक्शन से मास्टर किया कि वो गॉड एम्परर डूम बन गया। लेकिन इन दोनों को सिर्फ विलन कहना इनकी असली पावर को एक्सप्लेन नहीं करता। आज हम जानेंगे डॉक्टर डूम और थैनोस की कंप्लीट जर्नी, इनकी फिजिकल स्ट्रेंथ, इनकी इंटेलिजेंस, मैजिक, कॉस्मिक पावर्स, हर लेवल पे इनको कंपेयर करके जानेंगे कि दोनों में से सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं थैनोस की फिजिकल स्ट्रेंथ की। थैनोस कोई ऑर्डिनरी इटर्नल नहीं था, उसके अंदर डेविएंट जीन्स थे, जिसकी वजह से वह बाकी इटर्नल से कई गुना ज़्यादा पावरफुल पैदा हुआ। इसी वजह से पूरा यूनिवर्स उसे मैड टाइटन थैनोस के नाम से जानता है। एमसीयू में बिना इन्फिनिटी स्टोन के हल्क को सिर्फ कुछ ही सेकंड में हरा देना उसकी स्ट्रेंथ का एक छोटा सा एग्जाम्पल था, लेकिन कॉमिक्स में उसके फीट्स और भी ज़्यादा ब्रूटल हैं। उसने हल्क को ओवरपावर किया, थॉर के साथ काउंटलेस बैटल लड़ी, सिल्वर सर्फर को डोमिनेट किया और ओडिन जैसे ऑल फादर को भी चैलेंज किया। हर फाइट ने यह प्रूफ किया कि थैनोस मार्वल का फिजिकल स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग में से एक है। अब डॉक्टर डूम की तरफ बढ़ते हैं। विक्टर वॉन नेचुरली एक नॉर्मल ह्यूमन है, लेकिन उसका डूम आर्मर उसे कम्प्लीटली अलग लेवल पर ले जाता है। यह आर्मर उसे सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, एक्सट्रीमली ड्यूरेबिलिटी प्रोवाइड करता है और इतनी फिजिकल पावर देता है कि वो फैंटास्टिक फोर के पावर हाउस द थिंग के साथ भी सीधे हैंड टू हैंड कॉम्बैट कर सकता है। डूम की स्ट्रेंथ उसके मसल्स से नहीं, उसकी टेक्नोलॉजी से आती है। अगर मार्वल यूनिवर्स में किसी एक कैरेक्टर का दिमाग सबसे डेंजरस माना जाता है तो वह है डॉक्टर डूम। रोबोटिक्स हो गया, क्वांटम फिजिक्स हो गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मान लो, एनर्जी इंजीनियरिंग, एडवांस वेपनिंग, टाइम ट्रेवल, हर फील्ड में डूम ने अपनी जीनियस प्रूफ की है। अगर हम सॉर्सरी या मैजिकल पावर्स की बात करें तो डॉक्टर डूम के लिए साइंस कभी इनफ नहीं थी, इसीलिए उसने मैजिक को भी मास्टर करना शुरू किया। उसने तिब्बतियन मॉन्क के साथ ट्रेनिंग की, मॉर्गन ली फे से मिस्टिकल नॉलेज हासिल की और डॉक्टर स्ट्रेंज के लेवल तक की मैजिकल अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली। डॉक्टर डूम सोल मैनिपुलेशन हो गया, डायमेंशनल ट्रैवल हो गया, मिस्टिकल बैरियर्स, एनर्जी एनहेंसमेंट और डीमन को समन करने जैसा स्पेल यूज़ कर सकता है बहुत ही ईजिली। उसका सबसे लेजेंडरी मैजिकल मोमेंट तब आया जब वह हेल के रूलर मेफिस्टो के रेल्म में गया, उससे चैलेंज भी किया और उसे लगभग हरा ही दिया था और अपनी मदर की सोल आज़ाद कर कर वापस ले आया। अभी हमने डॉक्टर डूम के लेटेस्ट जो सिंगल ट्रेलर आया उसमें भी देखा कि उसने थॉर का एक बहुत बेहतरीन फुल्ली पावरफुल अटैक को सिर्फ 2 उंगली से रोक दिया, ना कोई टेक्नोलॉजी ना कुछ यूज़ करके। मोस्ट प्रोबेबली वहाँ पे उसने अपना कोई रिफ्लेक्टिव स्पेल ही यूज़ करा है। थैनोस भी मिस्टिकल आर्टिफैक्ट और कॉस्मिक रेलिक्स का यूज़ करता है, लेकिन पूरे मैजिकल फील्ड में डॉक्टर डूम का लेवल अलग ही माना जाता है। उसे सॉर्सरर सुप्रीम के लेवल का सॉर्सरर माना जाता है, कॉमिक में तो माना जाता है अंटिल अब देखते हैं एमसीयू में डॉक्टर डूम को किस लेवल का मैजिकल सॉर्सरर दिखाया जाता है, बट कॉमिक में तो उसको सॉर्सरर सुप्रीम के लेवल का माना जाता है। थैनोस के पास नेचुरल मॉन्स्टर लेवल स्ट्रेंथ है, इमेंस ड्यूरेबिलिटी हो गई, सुपर स्पीड, एक्सेलरेटेड हीलिंग हो गई, कॉस्मिक एनर्जी मैनिपुलेशन हो गया और इनक्रेडिबल स्टैमिना तो है ही। वो एनर्जी ब्लास्ट फायर कर सकता है, प्लानिटरी अटैक को सरवाइव कर सकता है और एक बार सिल्वर सर्फर जैसे कॉस्मिक हीरो को भी ओवरपावर कर चुका है। उसकी ऑब्सेशन मिस्ट्रेस डेथ के साथ उसे और भी डेंजरस बना देती है। अब बात करते हैं डॉक्टर डूम के आर्मर के ऊपर, जिसके बेसिक फीचर्स जैसे कि फ्लाइट हो गया, एनर्जी ब्लास्ट हो गया, फोर्स फील्ड हो गया, टेलीपोर्टेशन हो गया, लाइफ सपोर्ट, एडवांस स्कैनर तो है ही, साथ के साथ उसने अपने आर्मर में मैजिकल पावर्स का भी यूज़ करा है, जो एक टेक्नोलॉजी और मैजिक का बहुत ही बेहतरीन कॉम्बिनेशन दिखाता है। कॉमिक्स में भी डूम के पास सिर्फ साइंस का नॉलेज काफ़ी नहीं था, जब इस टेक्नोलॉजी के साथ डूम की मैजिक कंबाइन होती थी नेक्स्ट लेवल ही हो जाता था। अब बात करते हैं उन दोनों की कॉमिक बुक्स की कुछ ऐसी बेहतरीन फाइट्स की जो कि हम एमसीयू में मिस करते हैं या फिर इन फ्यूचर उस फाइट्स को होते हुए देखें। जैसे कि अभी हमने इन्फिनिटी वॉर्स में थॉर वर्सेस थैनोस वर्सेस हल्क देखा, थैनोस वर्सेस थॉर देखा, और ऐसे ही सेम थैनोस वर्सेस हल्क, थैनोस वर्सेस थॉर वर्सेस सर्विस सर्फर हो गया वर्सेस ओडिन हो गया,
इन्फिनिटी गॉन्टलेट के साथ गैलेक्टिस से लड़ना हो गया, एटर्निटी और कॉस्मिक एंटिटीज को डिफीट करना हो गया, थैनोस के लिए ये कॉमिक्स में आम बात है। हर बैटल ने दिखाया कि थैनोस सिर्फ कॉन्करर नहीं, पूरा यूनिवर्स के लिए वॉकिंग एपोकलिप्स था। उसी के साथ साथ डॉक्टर डूम फैंटास्टिक फोर हो गया, डॉक्टर डूम से डॉक्टर स्ट्रेंज हो गया, डॉक्टर डूम मेफिस्टो से हो गया, और एक कॉमिक लाइन में तो डॉक्टर डूम ने बियॉन्डर्स की पावर को पूरा एब्जॉर्ब कर लिया था और उसने खुद का अपना एक वर्ल्ड बना लिया था जिसको बोलते हैं बैटल वर्ल्ड, जिसका खुद का सिंगल होल्डेड गॉड था डॉक्टर डूम। और उस टाइम पे वो मार्वल का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर था क्योंकि उसने बियॉन्डर्स की सारी पावर को होल्ड कर लिया था। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म की बात करें तो थैनोस जिस समय उसने इन्फिनिटी गॉन्टलेट को होल्ड किया था, हर तरीके की पावर्स को वो उस समय होल्ड करता था, जैसे रियलिटी मॉर्फिशंस हो गया, टाइम मैनिपुलेशन, स्पेस, माइंड, सोल, और सारी पावर्स को सब उसके कंट्रोल में आ गए थे। एक स्नैप में आधा यूनिवर्स खत्म। दूसरी तरफ गॉड एम्परर डूम, रियलिटी मैनिपुलेशन, यूनिवर्स क्रिएशन, यूनिवर्स डिस्ट्रक्शन, मैटर, टाइम, स्पेस, सोल, सब पर उसका कंट्रोल था। बैटल वर्ल्ड का गॉड बनने के बाद डूम प्रैक्टिकली एक लिविंग कॉस्मिक बीइंग बन गया था। उस टाइम पे डॉक्टर डूम से ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मार्वल कैरेक्टर एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। वो एक ही थिंक से, अपने एक ही वर्ड से यूनिवर्स को क्रिएट भी कर सकता था और कुछ ही सेकंड्स में उसी यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय भी कर सकता था, जो कि थैनोस से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया था उस लेवल पे। डॉक्टर डूम और थैनोस दोनों ही मार्वल कॉमिक्स के हिस्ट्री के सबसे डेंजरस विलन हैं। एक ने अपनी रॉ स्ट्रेंथ और कॉस्मिक पावर से पूरे यूनिवर्स को हिला दिया और दूसरे ने साइंस, मैजिक और इंटेलिजेंस के दम पर खुद को गॉड बना दिया। अब फैसला मैं तुम पर छोड़ता हूँ। तुम्हारे हिसाब से मार्वल का सबसे पावरफुल विलन कौन है? मैट टाइटन थैनोस या गॉड एम्परर डॉक्टर डूम? कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर तुम्हें मार्वल कॉमिक्स की ऐसी ही डीप एनालिटिक वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलना। थैंक यू।